अब है अपना मेन ग्राफ। कैसे सोल्व करेंगे? ग्राफ बनाना है, ग्राफ वही 10th वाला ही बनेगा इसका। क्वेश्चन में कहा है सोल्व द इनइक्वलिटी ग्राफिकली, सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वलिटी ग्राफिकली, ग्राफ बना के इसको सोल्व करना है। ठीक है, बाउंडेड सॉल्यूशन निकालना था कि भाई कौन सा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है, फिजिबल रीजन। पहली है x प्लस वाई लेस देन 9 इक्वल्स टू 9। दूसरी है y ग्रेटर देन x। और तीसरी है जी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका ग्राफ बनाना है। पहले मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ बनाने के लिए आपको पॉइंट निकालने होते, तो पहले मैं इसके पॉइंट निकाल रहा हूं। डायरेक्टली आप पॉइंट निकाल लेना, पॉइंट दो ही निकालना डायरेक्टली। ठीक है, अगर दो से नहीं होता है फिर तीसरा पॉइंट भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इस इक्वेशन के अंदर हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। x की जगह मैंने 0 रख दिया, तो y कितना आएगा बेटा? 9। फिर एक बार y को 0 रख दिया तो x कितना आएगा? है 9। दूसरी इक्वेशन ये है जी y इक्वल्स टू एक्स। हाँ जी, मोस्टली एक बार x को 0 और एक बार y को 0 रखते हैं। हाँ, सिर्फ इस वाली इक्वेशन को छोड़ के जिसमें कोई कांस्टेंट नहीं होता है। मान लो 2y ग्रेटर देन x आया, इसमें कोई भी कांस्टेंट प्लस माइनस में नहीं है। या आया x ग्रेटर देन 3y, इसमें भी कोई भी कांस्टेंट नहीं है। तो इन इक्वेशन में 0 एक बार ही रखा जाएगा। देखो जैसे मैंने x को 0 रखा तो y कितना आएगा? x को 0 रखा तो y कितना आएगा बेटा? है 0 रखूँगा तो 0 ही आएगा ना यार। इसका मतलब y इक्वल्स टू एक्स है ना। अरे भाई पॉइंट निकालने के लिए इक्वल्स टू रख कर सॉल्व करते हैं। हाँ, इक्वल टू रख के जब मैंने x 0 रखा तो y भी हमारा 0 आएगा। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं y 0 रखता हूँ तो x फिर दोबारा 0 आएगा, इसलिए दोबारा 0 इसमें नहीं रखेंगे। ठीक है, हाँ, फिर कोई और पॉइंट रखोगे, 0 नहीं रखोगे। 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ पे आप क्या क्या पॉइंट रिप्रेजेंट कराओगे? ग्राफ पे 1 2 3 लेके चल रहे हो, या 2 4 6 8 लेके चल रहे हो, या 10 20 30 40 लेके चलोगे, उसके हिसाब से यहां रखना। अगर ग्राफ आप ले रहे 50 100 150 200, तो यहां पे आप 1 नहीं रखोगे, तो जो आप ग्राफ पे पॉइंट लेके चलोगे वही रखोगे। इज दैट क्लियर? मैं आपसे वही पूछ, वो क्लियर है? तो फिलहाल तो 9 है, तो 1 से लेके 9 तक लेके चल सकते हैं। तो इसमें तो आप 1 2 3 4 5 6 9 तक ले, तो इसलिए मैं यहाँ पे 1 रख सकता हूँ। 1 रखा x, तो y भी कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। ठीक है, हाँ बोल, कोई डाउट यहाँ तक? अब आते हैं x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बेटा x इक्वल्स टू 0 होती है हमारी y एक्सिस की लाइन, और y इक्वल्स टू 0 होती है x एक्सिस की लाइन। ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ठीक है, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ दो तीन चीज़ें। x इक्वल्स टू 0 y एक्सिस, y इक्वल्स टू 0 x एक्सिस। तो इसका पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। x इक्वल्स टू मान लो 3 आता है, तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे आप? पैरेलल टू y एक्सिस एट x इक्वल्स टू 3। नाइन्थ में पढ़ के आए थे। जैसे ग्राफ है, ये 3 है, 3 पे मैंने सीधी लाइन बना ली। दिस लाइन इज y x इक्वल्स टू 3। क्लियर है?
मान लो y इक्वल्स टू मैंने कहा -2, तो ये कहाँ बनाएंगे हम, पैरेलल टू किसके, x एक्सिस के, किस पॉइंट पे, जो दे रखा, मान लो -2 यहाँ पे है, तो ये लाइन आ जाएगी, दिस इज व्हाट y इक्वल्स टू -2। ये आपको नोट ध्यान रखना, ये सारा आप पढ़ के आए हैं सब। गॉट इट। तो ग्राफ बना रहा हूँ मैं फिलहाल, है ना, मैं ग्राफ पे ले रहा हूँ 2-2 का इंटरवल। तो यहाँ 2 रख रहा हूँ, 2 आ गया, 2-2 का इंटरवल लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मैं बना रहा हूँ ग्राफ, थोड़ा सा फ्री हैंड स्केच है तो देख लेना बेटा, आप ग्राफ पेपर पे बनाना। जीरो 3 6 9 12, ये x, -3 -6 -9 -12 3 6 9 12। सर आप तो कह रहे थे 2-2 का गैप लोगे। ओहो सॉरी, सर एक बार सर उसे संदीप 3 कर दोबारा आ देते, जाए। उसे 3 कर देते सर। वो ले रहा हूँ। अभी कितना टाइम रह रहा है? 2 4 6 8 10 2 मिनट 20 12 2 4 6 8 10 12 4 6 8 10 -2 -4 -6, ठीक है। अब ठीक है, यस सर। अब देखो पहला पॉइंट है 0 पे 9, x 0 है y 9, ये पॉइंट होगा जी 0 9, फिर है 9 0, ये होगा 9 0, दोनों को मिलाया, ये हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है। और इसके ऊपर लिख देंगे x + y = 9। दूसरी है y > x, इसका लिया 0 0 2 पे 2, ये लाइन बनेगी डॉटेड, क्यों, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, क्वेश्चन में इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है जी, चेक कर लो, है इक्वल टू का साइन, नो सर। इसलिए डॉटेड लाइन, अगर इक्वल टू का साइन होता तो डार्क लाइन बना, तो ये हमारी आई y = x, ठीक है। ये जो x एक्सिस है, दिस इज व्हाट x = 0, और ये हमारी लाइन है y = x, ये ग्राफ बना लिया इसका। लेकिन इसमें हमें शेडिंग करनी होती है, तो इसका मतलब है लेस देन इक्वल टू 9, मतलब मेरा सॉल्यूशन 9 या 9 से छोटा है, मेरा सॉल्यूशन 9 या 9 से छोटा है, तो हमें इसलिए ऑलवेज बी रिमेंबर शेडिंग करनी होगी। सिंपल इक्वल टू होता है, जैसे 10 पे पढ़ा था, x + y = 9 और y = x का ग्राफ, तो ये ग्राफ यहीं बना के छोड़ देंगे और ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं तो 10th में। लेकिन यहाँ लेस देन या ग्रेटर देन का साइन अगर होता है, अगर लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होता है, तो मतलब जो हमारा जो रीज़न है वो इस x + y के सम 9 या 9 से छोटे वाला सारा होगा, x + y का सम से जो लाइन आ रही है उससे छोटे वाला सारा, तो इसके लिए हम शेडिंग करते हैं, शेड करते हैं, वो मेन कंसेप्ट है जी शेडिंग वाला, ठीक है जी, मेन कंसेप्ट है शेडिंग वाला, दैट इज़ द मेन पार्ट। अब शेडिंग के लिए क्या करते हैं, पहली लाइन लिखी, पहली इक्वेशन लिखी x + y <= 9, वो इक्वेशन ये है। अब इस लाइन के एक तरफ, इस लाइन के या तो लेफ्ट में या राइट में कोई भी एक पॉइंट उठा लेंगे, ज़्यादातर हम 0 0 उठा लेते हैं, तो कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे इस लाइन के, या तो इधर की तरफ का कोई पॉइंट या इधर की तरफ का कोई पॉइंट ले लेंगे आप, ज़्यादातर हम 0 0 लेते हैं। तो इस लाइन के एक तरफ 0 0 है, इस लाइन के कौन सी साइड में 0 0 है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, तो आपने 0 0 ले लिया और इसमें पुट कर दिया,
यानी कि 0<9 है, 0 9 से छोटा होता है, इसका मतलब ट्रू, यानी कि ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट 0 0 इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये वाला भी इस लाइन का इसका सॉल्यूशन होगा। जब ये है तो इसके इधर इधर के सारे जो हैं वो सॉल्यूशन होंगे इस लाइन के किधर की तरफ, लेफ़्ट की तरफ। तो एक छोटी छोटी एरो बना देंगे लेफ़्ट की तरफ, अगर ट्रू है तो। अगर फॉल्स होता तो हम अपोजिट डायरेक्शन में शेड करते, इधर शेड करते अगर फॉल्स होता तो। गॉट इट? सर ये नहीं समझ आया सर, 0 0। भाई इस लाइन का इसका मतलब है कि खाली ये लाइन नहीं होगी, इसका मतलब या तो ये इधर का पूरा रीजन होगा इसका आंसर सॉल्यूशन, या इसके राइट साइड का पूरा सॉल्यूशन होगा। तो हम एक तरफ का पॉइंट रख देते हैं, ये जो लाइन है लेस देन x + y <9 जो है, मतलब या तो सॉल्यूशन इसके इधर का पूरा होगा या इसके इधर का पूरा होगा। तो हम एक तरफ का पॉइंट रख देते हैं इस लाइन का। तो इस लाइन के एक तरफ कोई भी पॉइंट उठा लो, ज़्यादातर 0 0 लेते हैं हम। आप ये भी रख सकते हो 2 0, आप 4 0 भी रख सकते हो, 6 0 भी, 8 0 भी, 2 ये 0 2 0 4 0 6, या ये वाला पॉइंट 2 2, कोई भी रख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर 0 0 रखते हैं क्योंकि 0 0 से कैलकुलेशन नहीं होती है। इस लाइन का हमेशा लेफ्ट साइड से ही रखना होता है। 0 0 जिधर की तरफ होगा वो रख देना, अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट, राइट में है तो राइट। ओके सर। ठीक है, तो 0 0 रख दिया। 0 0 रखने के बाद ये आया, मतलब 0<9 यानी कि ट्रू आ रहा है, यानी कि जब मैं 0 0 रख रहा हूँ तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 0 9 से छोटा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। तो इसका मतलब ये वाला सारा पोर्शन इसका सॉल्यूशन होगा। तो एक एक एरो, छोटी छोटी एरो बना देना इस लाइन के इधर, जिधर की तरफ 0 0 है उधर की तरफ, अगर ट्रू है तो। अगर फॉल्स होता है तो हम इधर की तरफ शेड करेंगे, अपोजिट टू 0 0। 0 0 इधर है लेकिन शेड किधर करेंगे, उधर। अगर हमारा ये फॉल्स होता है, मतलब ऐसे आता तो ये फॉल्स हो जाता, फॉल्स आता तो हमारा शेड इधर होता। क्लियर है? ओके सर। दूसरी लाइन है हमारी y > x। इसमें हम 0 0 नहीं रखेंगे बिकॉज दिस लाइन इज ऑलरेडी पासेस थ्रू 0 0। चेक कर लो ग्राफ में, यस सर। ठीक है। वैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, ग्रेटर का साइन किसकी तरफ है, y की तरफ या x की तरफ? वाई की तरफ। ग्रेटर का साइन y की तरफ है तो हम y की तरफ शेड कर देते हैं, ऐसे शेड कर देंगे। अगर ग्रेटर देन का साइन x की तरफ होता तो हम x की तरफ, x एक्सिस की तरफ शेड कर देंगे। ये तो डायरेक्ट ट्रिक है, लेकिन फिर भी अगर पॉइंट से निकालना है तो एक तरीका हो रहा है। ये लाइन 0 0 से पास हो रही है, इस लाइन का एक तरफ का पॉइंट रख लो, ये लाइन ये वाली है, हाँ जी, या तो इधर वाला कोई पॉइंट रख लो या उधर वाला पॉइंट रख लो। इधर वाला पॉइंट रख रहा हूं मैं, x एक्सिस का कोई भी पॉइंट रख लो, चाहे 2 रख लो या 4 रख लो या 6 रख लो या 8 रख लो, कोई भी x एक्सिस का पॉइंट रख लो। 2 0 रख दिया मैंने। अगर x एक्सिस का नहीं रखना चाहते आप तो y एक्सिस का पॉइंट भी रख सकते हो आप, कोई भी, ये कोई भी 0,2 ले लो। तो वो y की जगह 0 रखा, x की जगह 2 रखा, तो दिस इज व्हाट फॉल्स। मतलब जब मैं ये वाला पॉइंट रख रहा हूँ तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो मतलब ये सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो कहाँ शेड होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, जो पॉइंट रखा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में शेड होगा। कोई डाउट किसी को? नो सर। क्लियर है बच्चे सबको? सर एक दो एग्जांपल सर और करा देना अलग अलग तरीके। इसके बाद दूसरा रखा 2, अगर मैं ये रखता हूँ y एक्सिस तो 2 > 0, ये ट्रू है, मतलब ये वाला पॉइंट रख रहा हूँ मैं तो ट्रू आ रहा है, मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो जिधर की तरफ ये पॉइंट है वो तो या तो आप ये रखो फॉल्स आएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में, ट्रू आ रहा है तो जो पॉइंट रखा उस डायरेक्शन में शेड कर देते हैं, सीधा सीधा रूल है जी। क्लियर है? यस सर। अब बात करते हैं इसकी x > 0। देखो ये 0 है, x > 0 इधर की तरफ होता है या इधर की तरफ होता है? x राइट साइड में, राइट की
राइट की तरफ है ना, तो इसका शेड इधर होगा, एक्स ग्रेटर देन 0 का। अब जरा तीनों का कॉमन रीजन कौन सा आएगा तीनों का? वो आएगा ये वाला, ये कॉमन आएगा तीनों लाइन। ये जो आएगा इसको शेड कर दोगे डार्क, ये आया तीनों का कॉमन रीजन, आया ना? यस सर। जहाँ पे तीनों की लाइन काटेंगी, जहाँ पे ये जो शेडिंग है, देखो ये देखो तीनों का, इसका इधर आ रहा है, इसका इधर आ रहा है, इसका इधर, तीनों का रीजन ये आ रहा है। दैट इज व्हाट फिजिबल रीजन। क्या है ये? फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन। कोई डाउट? नो सर। ये तो सर 3 डायमेंशनल का ग्राफ होगा सर। तीन तीन वो आ रखे हैं ना, इसको लग रहा है कॉमा 3 आ रहे हैं, तो वो 3 है। में करना, पहले मैं 15 क्वेश्चन और बता रहा हूँ, ये 2 क्वेश्चन है 15। x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 10। फिर है जी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। फिर है x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0, और है x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। कोई डाउट? जिसमें ये दोनों आ जाएं, दोनों आ जाए, जिसमें x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही शेड होगा। सिर्फ किस में आएगा? जिसमें दोनों आएंगी उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सॉल्यूशन आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाएंगे आप। क्लियर है बच्चों? यस सर। अब पहले इसका पॉइंट निकाल रहा हूँ जी। x एंड y, x 0 रखा, y कितना आएगा? y 0 रखूँ, x कितना आएगा? जल्दी जल्दी बताओ। सर पहले वाले में तो y 5 आएगा। जी सर, और दूसरे में 10 आएगा x। इसमें दूसरे में 10 आएगा। इसमें x 0 रखा तो y 1 आ जाएगा, y 0 रखो तो x 1 आ जाएगा। 1 इसमें बताओ जल्दी से। 0 पे इसमें सर x 0 रखोगे तो 0 0 आएगा, फिर 0 नहीं रखेंगे, फिर कोई और रखेंगे। 1 रख दूँ, क्योंकि ग्राफ हमारा इसके 1 पे 1 1। ठीक है? कोई डाउट? ये y एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस। कोई डाउट बेटा किसी को? नो सर। हाँ चल, ठीक है बेटा, हो तो पूछ लियो, फ़ोन कर लियो अगर फिर दिक्कत हो तो। ठीक है, देखिए बेटा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, x y -1 -2, ज़्यादा आगे जाएगा नहीं इसलिए करनी होती नहीं है। -y -1 -2, इसका भी -x। हाँ जी, पहला है x0 y5, x0 y5, दिस इज द पॉइंट, एंड फिर है 10 0, ये पॉइंट, ये 10 0, ये 0 5। कोई डाउट बेटा इसमें किसी को? नो सर। दोनों को मिलाएंगे, ये हमारी लाइन आ जाएगी। दिस इज व्हाट x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। फिर है ये x1 0 1 और 1 0, ये लाइन आ गई थी हमारी। दैट इज व्हाट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। फिर है जी ये वाली लाइन 0 0 एंड 1 1,
मिलाया दोनों को, दिस इज़ द स्ट्रेट लाइन। यहाँ डार्क बना रहा हूँ क्योंकि इक्वल टू का साइन भी है यहाँ पे। ठीक है बच्चे, क्या लाइन है, x माइनस वाई ग्रेट लेस देन सॉरी इक्वल्स टू 0। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ये है हमारी, तो सर ये हमारी कौन सी है, x इक्वल्स टू 0 एंड दिस लाइन इज y इक्वल्स टू 0। अब आती है कहानी शेडिंग की। शेडिंग के लिए वही रूल है जी, पहली लाइन ली, इस लाइन के एक तरफ क्या 0 0 आ रहा है, दिस इज द लाइन, इस लाइन के इधर 0 0 पॉइंट आ रहा है, तो 0 0 रख दिया मैंने, यस सर 0 0 रख दिया, 0 प्लस 0 लेस देन 10, 0 लेस देन 10, ट्रू है। यानी कि ये पॉइंट यस सर जब मैं इसमें रख रहा हूँ तो सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू आ रहा है। तो जब ट्रू आता है तो जो पॉइंट रखते हैं उधर की तरफ शेड करते हैं, 0 0 की तरफ शेड करते हैं, तो इसका शेडिंग इधर होगा। 0 0 इधर की तरफ है ना, लेफ्ट साइड में। कोई डाउट किसी को? नो सर। दूसरी लाइन है जी, x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल्स टू 1, ग्रेटर इक्वल्स टू 1। इसमें हम, ये वाली लाइन है, क्या इसके एक तरफ 0 0 है? बिल्कुल है जी, लेफ्ट की तरफ 0 0 लाई कर रहा है, 0 0 रखा है इसमें, 0 ग्रेटर देन 1। दिस इज फॉल्स, मतलब ये वाला पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो क्या होगा, जब फॉल्स होता है तो कहाँ शेड होता है बेटा, पॉइंट के अपोजिट। यहाँ पॉइंट है तो अपोजिट मतलब इधर शेड होगा इसका। क्लियर है जी? अब आई ये लाइन, ये लाइन ऑलरेडी 0 0 से पास हो रही है। मैंने कहा था जो लाइन 0 0 से पास होती है तो उसमें हम x एक्सिस या y एक्सिस का पॉइंट रख देंगे। तो x एक्सिस पे बहुत सारे पॉइंट है, जैसे 1 0 2 0 3 0 4 0, तो कोई भी एक रख लो, मैं 1 0 रख रहा हूँ। x की जगह 1, y की 0। ये आ रहा है बेटा, दिस इज व्हाट, फॉल्स। मतलब जब मैंने ये पॉइंट इस वाली लाइन में पुट करा तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो जो पॉइंट रखते हैं तो उसके अपोजिट साइड में शेड होता है। अगर फॉल्स आता है तो शेड किधर होगा, इधर की तरफ। कोई डाउट? नो सर। नो सर। क्लियर है बेटा सबको? अब इसकी बात करते हैं, x ग्रेटर देन 0 ये होता है, ग्रेटर देन 0 इधर की तरफ है ना, तो ये पूरा शेड होगा x ग्रेटर देन 0, ठीक है। और y ग्रेटर देन 0 में किधर शेड होगा, ऊपर की तरफ, दिस इज व्हाट y ग्रेटर देन 0। तो कॉमन रीजन कौन सा आएगा बेटा सबका, ये पोर्शन आएगा। हाँ जी, यस सर। सर x ग्रेटर देन 0 में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होएगा। पूरा शेडिंग हो जाएगा, ये पूरा होता है x ग्रेटर देन 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और y ग्रेटर देन 0 ये सीधा ऊपर की तरफ, जो सीधा ऊपर की तरफ। क्लियर है बच्चों? ये दिस इज व्हाट फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन। सर पहले यही नोट करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 to 15 तक आप कर लेना, ठीक है।